अभी हमारी सब बहनों ने अभी शांति पाठ किया है और पुनः एक बार अपन ओंकार और एक बार मंत्र बोलकर हम अपना आज का सत्र आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ एवं समस्त गुरु शक्तियों को, जितने भी गुरुजन हमारे हैं उनकी सूक्ष्म शक्ति जो यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है, उन सबको मैं नमन करती हूँ। और मेरी सब वरिष्ठ राज्य प्रभारी दीदी, राज्य कार्यकारिणी दीदी या मीडिया प्रभारी और जो भी हमारे इस कार्यक्रम में, इस काम में दिन रात से लगन के साथ में बिल्कुल अपना श्रम, अपना समय सब दे रहे हैं, उन सबको मेरा नमन। और इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई सारी बहन एंड भाइया जो कि इस एक महीने के सत्र को ग्रहण कर रहे हैं और अपना योग में आके अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, उन सबको भी प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामना। कमर सीधी करें, ध्यान लगाएं अपने आज्ञा चक्र पर, गहरी लंबी सांस लेके ओंकार उद्गीत बोलेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। चलिए हम आज का विषय आरंभ करते हैं। आज का विषय आपने देखा ही होगा कि बीमारियों के कारण एवं निवारण। देखिए, हम जिस काम को कर रहे हैं, जिस उद्देश्य में हम लगे हुए हैं, उसका मुख्य, जो उस काम में हम कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें अपने आप को स्वस्थ रखना, योग करना। और योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्थ रहते हुए हमारे तन, मन और आत्मा का परमात्मा के साथ योग कर लेना, अर्थात जोड़ लेना। किसके साथ जुड़ाव चाहिए हमें? उस परमपिता परमेश्वर के साथ। वहां पर हमारा योग होना चाहिए, अर्थात हम इतने शुद्ध, इतने सात्विक, इतने पवित्र हो जाएं इस योग के माध्यम से कि हम उसके साथ मिल सके। और इसके लिए हमें बहुत तपस्या करना पड़ती है, इतना आसान भी नहीं है। बहुत तपस्या के बाद में बड़े जीवन, कितने जीवन निकल जाते हैं, तब हम जाके उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं। बहुत भाग्यवान है वो और बहुत सौभाग्यशाली है हम सब जो इस मार्ग पर हम चल रहे हैं, इस पथ को हमने ग्रहण किया है। और हमारे इतने उच्च अवतार के समान जो गुरु लोग हैं, सब गुरुजन हैं, उनसे हम मिले हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो कल आपको जैविक घड़ी के बारे में बताया था और वो भेज भी दिया था आपको, आपके उस पे ग्रुप में। तो आपने देखा होगा कि कैसे हमारा शरीर पूरा, हमारे शरीर की सारी क्रियाएं किस प्रकार से सूर्य की रोशनी के साथ जुड़ी हुई है। और जैसे जैसे और हर क्रिया, हर जितनी भी अंदर की संस्थाएं हैं, संस्थान है सारी, वो सब 2-2 घंटे के हिसाब से उनकी क्रिया चलती रहती है। 2 घंटे पाचन, 2 घंटे एक्सक्रीशन, 2 घंटे श्वसन, 2 घंटे हार्ट, 2 घंटा लिवर, 2 घंटा इंटेस्टाइन, लाइक दैट। मतलब सारे अंगों की एक जिम्मेदारी है कि किसके बाद हम क्या करें, किसके बाद किसको काम सौंपा है, ये प्रकृति ने सौंपा है। हम और आप कोई नहीं होते उसको सौंपने वाले। प्रकृति ने खुद ही देने के बाद, उनको भेजने के बाद, हमारे मानव शरीर को भेजने के साथ साथ एक चिकित्सक भेज दिया है अंदर, और साथ में एक ऐसा मास्टर भेज दिया है, पीनियल ग्लैंड, जो कि उन सारी क्रियाओं को कंट्रोल करती रहती है। और वो चलता है सूर्य की रोशनी के अनुसार। तो सूर्य की रोशनी या सूर्य देवता हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, और ये जैविक घड़ी, ये बायोलॉजिकल क्लॉक कितनी महत्वपूर्ण है। हमारा आज का विषय है बीमारियों का कारण। तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि ये जो कारण है वो वही है
कि हम इस प्रकृति के अनुसार नहीं चलते हैं, हम इस जैविक घड़ी के अनुसार अपने शरीर को नहीं चलाते हैं। हम समय पर हमारा सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, काम करना, पढ़ाई करना, सारी जो क्रियाकलाप है हम समय के अनुसार नहीं करते हैं। और इसीलिए आजकल आप सुन रहे होंगे, कहा जा रहा है कि लाइफस्टाइल बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हो रही है, और हमारे बच्चों से लगाकर जो कि बीमारियां बड़ों को होती थी, कभी हुआ करती थी, होती थी, इतनी बीमारियां तो बच्चों को भी हो रही। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल की गड़बड़ है, क्योंकि जीवन चक्र को हमने बहुत बहुत अव्यवस्थित कर लिया है। अब उसको हमें तो ये जानना है कि हम उसे कैसे व्यवस्थित करें, क्यों बीमारियां होती हैं और उनका कारण क्या है और उनको हम निवारण कैसे कर सकते हैं। तो जो मानवीय स्वास्थ्य है हमारा, वो हमारी आयु का मूलभूत आधार है। हमारी आयुष का मूलभूत आधार हमारा स्वास्थ्य है। और आयुर्वेद में हजारों साल पुराने, 5000 साल पुराने से हमारे जितने भी ग्रंथ है, चारों वेद है, उसमें आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पूर्ण रूप से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर है। और उसमें एक एक बात बताई गई है। और वो ऐसा नहीं है, वो साधारण पुस्तक लिखी हुई नहीं है। वो जो हमारे ऋषि मुनि हो गए, जो हमारे ऋषिगण, जो कि वैज्ञानिक थे, जो कि रिसर्चर्स थे, जो कि बहुत बड़े अनुसंधान करता थे, जिन्होंने इन 7 चक्रों को, उन्होंने 72,000 नाड़ियों को देखा है, अनुसंधान किया है, जिसको कि हम नहीं देख सकते क्योंकि वो फिजिकल बॉडी में नहीं है। वो हमारे इनविजिबल है, मतलब दिखाई ना देने वाली है। तो उनका अनुसंधान किया और उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ का निर्माण किया है। तो पूरा आयुर्वेद ग्रंथ हमें स्वस्थ रखने के लिए बनाया गया है। और हमारा स्वास्थ्य 4 बातों पे निर्भर करता है: मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। स्वास्थ्य की डेफिनेशन ही है, इट शुड बी हेल्दी विथ मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। यानी अध्यात्म यहाँ पर जुड़ना बहुत आवश्यक है। जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। और अध्यात्म से जुड़ने के लिए हमारी क्या क्रिया चल रही है? योग सीखने की क्रिया चल रही है। योग से ही हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, क्योंकि हमारी मानसिक प्रवृत्तियां ठीक होती हैं। सारी हमारी इंटरनल ग्लैंड्स जो है वो सही हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती हैं, खुशी के हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, पॉजिटिव हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। और तब हम पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के साथ में हम स्वस्थ रहते हैं। तो हमें अध्यात्म से जुड़ना बहुत आवश्यक है। अब हम आ जाते हैं जैविक घड़ी को। तो आपने खुद अपना देखा होगा, उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें जो मैंने ग्रीन कलर से अंदर लाइन बनाई है वो दिन का समय है, और जो रेड कलर से जो लाइनें बनाई है वो रात का समय है। और सुबह रात को, आधी रात को, मतलब हम आधी रात बोलते हैं, बट दैट इज ब्रह्म मुहूर्त। कोई भी आश्रम की दिनचर्या जो होती है वो 3 बजे रात के, 3:30 बजे रात से शुरू हो जाती है। हमारे गुरु महाराज भी रात को 3 बजे से उनकी भी दिनचर्या चालू हो जाती है, और समय पे ठीक 5 बजे वो स्टेज पर दौड़ते हुए आ जाते हैं। इससे आप समझिए किसी भी दिन उनकी नागा नहीं होती है। तो लंग्स, उसके बाद में इंटेस्टाइन्स, उसके बाद में स्टमक, उसके बाद में गॉल ब्लैडर, उसके बाद में आपका लिवर। इस प्रकार से लगातार एक के बाद एक सारे अंग का काम है, और वो सहयोग से काम करते हैं। अब जब बीमारियों के कारण क्या, तो पहले तो हम जानेंगे कि बीमारियां होती कितने प्रकार की। बीमारी का नाम सुन के ऐसा लगता है कि भाई हाँ, ये रोग हो गया, ये बीमारी हो गई, परंतु उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। बीमारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। वैसे तो होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार, हमारा होम्योपैथिक लिटरेचर के अनुसार बीमारियां 3 प्रकार की, जो हमारे जनक मीन्स जो होम्योपैथी का जिन्होंने आविष्कार किया है, डॉक्टर फ्रेडरिक क्रिश्चियन सैमुअल हैनीमैन, जिनका बर्थडे परसों 10 तारीख को, और वो 10 और 11 तारीख को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। हो सकता है आप बहनों ने कहीं पेपर में सारी न्यूज देखी होंगी, या और भी कुछ ग्रुप्स में अगर आप जुड़े हैं तो कुछ मैसेज आए होंगे। बहुत जोर शोर से, बहुत खुशी के साथ में, और कॉन्फ्रेंसेस करने के साथ में, लेक्चर्स के साथ में उनका बर्थडे मनाया जाता है। हमने भी मनाया। तो उन्होंने बीमारियों को 3 प्रकार से बताया। एक तो है इंडिस्पोजिशन,
इंडिस्पोजिशन मतलब अव्यवस्थित, अव्यवस्था। कैसी अव्यवस्था? आज हम शादी पार्टी में गए थे, आज हमने कोई बहुत मेहमान आए थे, हमने रात के समय में बहुत अच्छा हैवी खाना खा लिया, बहुत तला गला खा लिया, बहुत कुछ पकवान खा लिए, मतलब बहुत कुछ जो नहीं खाना चाहिए था वैसा हमने खा लिया। कल क्या हुआ? दूसरे दिन क्या हुआ? हमें या तो डायरिया हो गया, या तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, या तो कुछ और भी तकलीफ हो गई, क्योंकि वो हमें सूट नहीं हुआ। तो उसके कारण क्या होगा कि इस प्रकार का रोग हो जाएगा। हम रोज तो योग नहीं करते हैं, परंतु एक दिन हमने जी जान से बिल्कुल महीने भर 1 घंटे तक इतने तेजी से योग कर लिया कि दूसरे दिन हमारे हाथ पैरों में इतनी थकान आ गई, हमारी मसल्स इतनी थक गई कि दूसरे दिन हम योग नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार से किसी कारण से हम रात भर जाग गए तो दूसरे दिन हमारा सिर दर्द हो गया, दूसरे दिन हमारा कुछ और भी तकलीफ हो गई। यानी इस प्रकार जो हमारी लाइफ स्टाइल की, हमारी जो दैनिक हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या से हम कुछ अलग चले जाते हैं, तो जो लक्षण आते हैं, जो तकलीफ आती है, वो बीमारी नहीं कहलाती, वो हमारे लाइफ स्टाइल की अव्यवस्था के कारण शरीर में थोड़ी सी अनियमितता आ जाती है, वो कहलाती। उसके लिए बहुत मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती, बहुत औषधियों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसा रोग है वैसे ही उपचार होता है। नींद नहीं हुई, सिर दर्द हो गया, आप सो जाइए, चलिए भले ही दिन का समय हो, रात भर आप जगे हैं, आपका सुबह सिर दर्द हो गया, आप 4 घंटा आराम सो जाइए, आराम से आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आपने रात में ज्यादा खा लिया है, आज आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या वॉमिटिंग जो भी कुछ सिम्टम हो गए हैं, आप उपवास कर लीजिए, आज मत खाइए, आपकी वो सारी तकलीफ ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार दौड़ के गए हैं हम, कहीं हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, बहुत ज्यादा चल फिर लिए हैं, या किसी कारण से होता ही है, और ऐसा हर गृहस्थी में, हर परिवार में, हर दिन हमारे साथ ऐसी समस्याएं होती, वो समस्याएं नहीं है, वो हमारी लाइफ स्टाइल की भी, वो भी सभी जरूरी काम है। तो जब हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, तब उसके लिए हमें कोई पेन किलर लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने शरीर को आराम दे दीजिए। तो ये कहलाती है अव्यवस्था के कारण हुई बीमारियां, एंड दैट इज नॉट कॉल्ड बीमारियां, वो अव्यवस्थित के कारण हमारे शरीर में जो एक विकार टाइप का पैदा हो जाता है, वो है। उसके लिए बहुत मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसा रोग है वैसा उपचार होना चाहिए। तो ये तो हो गया इंडिस्पोजिशन। इन डिस्पोजिशन मतलब जो पोजीशन हमारी होना चाहिए वो ना होके उसमें डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब असली आती है कि बीमारियां क्या है। तो बीमारियां चाहे आप एलोपैथिक स्टाइल से समझ लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक स्टाइल से समझ लीजिए, चाहे होम्योपैथिक स्टाइल से समझ लीजिए, चाहे प्राकृतिक नेचुरल स्टाइल से, जिस भी स्टाइल से समझ लीजिए, 2 प्रकार की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट यानी नवीन बीमारियां, नई बीमारियां, और क्रॉनिक यानी पुरानी बीमारियां। नहीं समझते हैं, ये बात मालूम नहीं है हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को, या मतलब लोगों को ये बात मालूम नहीं है। जरा सा कुछ हुआ तो उसको बीमारी मानते हैं। बीमारी तो होती है, परंतु वो किस प्रकार की बीमारी और उसमें हमको क्या करना है, क्या उपचार करना है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सॉरी, मौसम के कारण थोड़ा मेरे भी गले में खसखराहट हो रही है, चल रही है जो 1 आध दिन से, ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो ज्यादा लगातार बोलने से थोड़ी आ जाता है। चलिए, तो एक्यूट अर्थात नवीन बीमारियां वो क्या होती हैं? नवीन बीमारियों की डेफिनेशन है, परिभाषा है। क्या है परिभाषा? ये सडन एक्यूट एंड वायलेंट, मतलब बड़ी तीव्रता से आती है, तेजी से आती है, और बहुत परेशान कर देती है, और एक निश्चित समय के लिए आती है और चली जाती है अपने आप, चाहे इलाज किया जाए या ना किया जाए। अब चली जाएगी तो कैसे जाएगी? यदि हमारी इम्यून सिस्टम, यदि हमारी प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर के अंदर रहती है, वो यदि मजबूत है, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, परंतु उसका समय है, अगर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता, 21 दिन, तो उतने दिन वो रहेगी, चाहे आप ट्रीटमेंट कुछ भी ले लीजिए, परंतु उसके बाद ट्रीटमेंट लें या ना लें, वो चली जाएगी, रहेगी नहीं आपके शरीर में। अब अगर हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कोई नुकसान नहीं करेगी, और यदि हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर है तो कुछ ना कुछ नुकसान करके चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड
एक्यूट डिजीज या नवीन बीमारियां। अब इसका उदाहरण बताएं आपको क्या है? कफ कोल्ड, सर्दी खांसी बुखार। सर्दी खांसी बुखार